सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, न्यूज सुपर वन में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सत्याचा बुलंद आवाज। शनि पूजा विवाद में हिंदुओं के धर्म गुरु शंकराचार्य भी कूद पड़े हैं। जी हां, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने ये कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि महिलाओं को आखिर वहां जाने की जरूरत क्या है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने शनि को भगवान मानने से भी इनकार कर दिया है। शंकराचार्य के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। हरिद्वार के संतों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का विरोध किया है। शंकराचार्य का विरोध करने वालों ने कहा, शनि भगवान है और उनकी पूजा होनी चाहिए। आपको बता दें कि शनि के भगवान होने पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि शनि भगवान नहीं बल्कि इन्हें दूर भगाने का उपाय होता है। इनको बुलाने के लिए पूजा नहीं की जाती। साध्वी प्राची उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शिवानंद और जूना अखाड़ा के धीरेन्द्रपुरी ने शंकराचार्य के बयान का विरोध किया है। साथ ही महिलाओं को शनि शिंगणापुर में पूजा करने के मुद्दे पर शंकराचार्य ने कहा कि ये धार्मिक मामला है। हर जगह महिलाओं को राजनीतिक आजादी की बात नहीं करनी चाहिए। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आजादी मिल चुकी है। कई राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर में शनि देव के चबूतरे पर महिलाओं की पूजा करने की परंपरा नहीं है। रण रागनी भूमाता ब्रिगेड ने परसों इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की थी। संगठन की मुखिया तृप्ति देसाई 400 महिलाओं के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी, जिन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया था। हालांकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फर्नांडिस के संगठन की मुखिया तृप्ति देसाई को ये भरोसा दिलाया कि ये वो मंदिर प्रशासन से बात कर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। शनि शिंगणापुर पूजा विवाद को लेकर नेता भी महिलाओं के समर्थन में है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी मंदिर में महिलाओं की पूजा का हक देने की मांग कर दी है। अपने देश में ये कैसी विडंबना है कि जिन मंदिरों में पुरुष मठाधीश व पुजारी लोग महिलाओं को पूजा पाठ आदि करने से रोक रहे हैं, तो उन्हें इस बात को भी जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि उनको जन्म देने वाली भी महिलाएं हैं। लिंग जो है 12 लिंग होते हैं, भगवान शंकर के होते हैं। ये ग्रह है, शनि ग्रह होता है, लिंग नहीं होता है। उसको हटाया जाता है, उसकी पूजा नहीं की जाती और उसको देखने से महिलाओं का अमंगल होता है। महिलाएं जो पूजा करती हैं वो इसलिए करती हैं कि उनका सौभाग्य अचल हो और उनके पुत्र पौत्र सुखी रहें। तो जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो उससे उनका अमंगल होता है। कोई भी शनि को बुलाना नहीं चाहता। पुरुष भी जो जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं कि हमको क्षमा करना हमारे पास ना। ब्यूरो रिपोर्ट। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। छात्र संसद चर्चा समूह में शामिल भागवत ने कहा कि आदर्श व्यक्ति की जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए। क्या राम मंदिर बनाने से किसी गरीब की थाली में रोटी आएगी? That's my question. क्या अब तक नहीं बनी तो गरीब के थाली में रोटी आ गई? भाई, वो मंदिर बनाने का सवाल नहीं है। अपने राष्ट्र की संस्कृति के बारे में हमने सुना, उस संस्कृति के आदर्श पुरुष वो है, सर्वदूर मान्यता है। उनके जन्मभूमि पर उनका एक अच्छा स्मारक होना चाहिए, बस इतना। दिल्ली के शास्त्री नगर में घर में बुजुर्ग शख्स और उसकी 50 साल की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि कलयुगी बेटे ने ही प्रॉपर्टी की लालच में किया अपने बाप और बहन का मर्डर। नॉर्थ दिल्ली के शास्त्री नगर में घर में बुजुर्ग शख्स और उसकी 50 साल की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत। घर में लूटपाट नजर नहीं आ रही। पुलिस दोनों को सुबह बेहोशी की हालत में हिंदूराव अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि कलयुगी बेटे ने ही प्रॉपर्टी के लालच में किया अपने बाप और बहन का मर्डर। 88 साल के हरि कृष्ण वर्मा और घर में तलाकशुदा बेटी रेनू, जिसकी उम्र 50 साल है, जो शास्त्री नगर स्थित घर में ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। कल सुबह ये दोनों घर के अलग अलग कमरे में बेहोश मिले, जिन्हें तुरंत हिंदूरा अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरिकिशन के 5 बेटे और बेटियां हैं।
उनके बेटे सरस्वती विहार में अलग से रह रहे हैं। सभी को हरिकृष्ण वर्मा ने अलग अलग फ्लैट दिए हैं। अभी तक तो ये लग रहा था कि गैस आदि से मौत हुई है, लेकिन पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि हरिकृष्ण वर्मा के परिवार में प्रॉपर्टी विवाद पहले से चल रहा था। यही हरिकृष्ण और उसकी बेटी की मौत का कारण बना और हरिकृष्ण वर्मा के दोनों बेटों ने मिलकर अपने ही बाप और बहन को प्रॉपर्टी के लालच में मौत के घाट उतार दिया। कलयुगी बेटे ने अपने ही बाप और बहन को प्रॉपर्टी के लालच में मार दिया और पुलिस से बचने के लिए खुद मीडिया और पुलिस में दे रहे हैं बयान। क्या फोन किया ना पड़ोसी ने। अच्छा, क्या बताया था? पड़ोसी ने फोन किया, आपके जो फादर हैं और जो सिस्टर है वो जो है बेहोश पड़े हुए हैं। हाँ, तो आप गए वहाँ पर? मैं वहाँ गया, वहाँ से पता चला, वहाँ पे जो पुलिस वालों अंदर नहीं जान दिया, वो बोला हॉस्पिटल ले गए हैं। हम दोनों भाई हॉस्पिटल। क्या यहाँ पर क्या पता चल रहा है? यहाँ पे अभी कुछ ज्ञान नहीं। हाँ, अभी तो आपने अभी तक देखा है कि अपने फादर हाँ, देखा जी फादर। क्या स्थिति, किस स्थिति में थे, कैसे थे? फादर तो जब डैड ही देखो चोट वगैरह के निशान हो शरीर के, कुछ सिस्टर के कुछ? कोई चोट नहीं, मुँह नीला पड़ा हुआ है। मुँह नीला पड़ा हुआ है। हाँ। क्या किसी से झगड़ा कुछ था ऐसा कुछ? नहीं, कोई झगड़ा, कोई झगड़ा, कोई झगड़ा। किसी परिवार में किसी से कोई बातचीत चल? परिवार में तो हमारा आपस में वो चल रहा है, मुकदमाबाजी चलती है। अच्छा, प्रॉपर्टी में। नाम आपका? विजय सिंह। साड़ी है ना मीडिया। क्या है मामला, क्या क्या निकल गया? ये आज सुबह की घटना है। डिसीज हरकिशन और उनकी डॉटर राजबाला, उनका शव मिला है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से, इंक्वायरी से इनकी जो डेथ है वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मानी जा सकती है। क्राइम टीम मौके का मुआयना कर रही है और फॉरेंसिक डॉक्टर्स की बॉडी को देख रहे हैं। इसमें मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कहीं पर नजर आया या ऐसा कुछ केस निकल के सामने नहीं आया? इसमें जो डेथ है जो सर्कमस्टांसेस से समझ में आ रहा है कि सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं। इसमें लिहाजा मर्डर के तहत मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। थैंक यू। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। पीलीभीत के जहानाबाद इलाके में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता द्वारा बाल पोषण में हर महीने 4 कट्टे न देने पर दबंगों ने पहले महिला को जमकर पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए पूरे गांव में महिला से दुष्कर्म करने की बात लिखकर पोस्टर चिपका दिए। पीलीभीत के जहानाबाद इलाके में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला द्वारा बाल पोषण आहार के हर महीने 4 कट्टे न देने पर दबंगों ने पहले महिला को जमकर पीटा। वहीं पुलिस ने जेब गर्म होने के बाद आरोपियों को बाइज्जत छोड़ दिया। थाने से लौटने के बाद आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए पूरे गांव में महिला से दुष्कर्म करने की बात लिखकर पोस्टर चस्पा किए, जिसकी वजह से महिला का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं पुलिस इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। पीलीभीत जिले में महिलाओं पर लगातार हो रहा जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महिलाएं अपने ही बेबसी पर रोने को मजबूर है। वहीं मामले पर राज्य सरकार के सुरक्षा तंत्र यानी पुलिस का समाज में दबंग और बदमाशों के आगे नतमस्तक होकर रह गया। वहीं पुलिस इन बदमाशों को संरक्षण देने में जुट जाती है। ताजा मामला थाना जहानाबाद इलाके के ग्राम निस्सरा का है, जहां एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मीरा देवी द्वारा हर महीने 4 कट्टे बाल पोषण आहार न देने पर दबंगों ने पहले तो कार्यकर्ता को लाठी और डंडों से पीटा। जब इसकी शिकायत जहानाबाद पुलिस से की गई तो आरोपियों को पुलिस ऐसे अरेस्ट करके लाई जैसे उन्हें जेल ही भेज देंगे, लेकिन जब मुट्ठी गर्म हो गई तो आरोपियों को मेहमानों जैसे विदा कर दिया। उसके बाद की कहानी बेहद शर्मिंदगी भरी है। देर रात महिला कार्यकर्ता के घर में घुसकर दबंगों ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। फिर सुबह होते ही पूरे गांव में महिला का पोस्टर चस्पा कर दिया, जिसमें पीड़ित महिला मीरा देवी से बलात्कार करने की बात लिखी है। इस मामले में पुलिस की चुप्पी से महिला को इस कदर आत्मसम्मान की ठेस पहुंची है कि उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पति की मदद से उसने कई पोस्टर हटवाए, मगर पूरे गांव के पोस्टर निकलवा पाना उसके बस की बात नहीं थी। पीड़िता न्याय के लिए इधर उधर भटकने पर मजबूर है। सवाल ये है कि जिस जिले की सांसद मेनका गांधी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हो, वहीं महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। वहीं प्रदेश सरकार भी वुमेन पावर हेल्पलाइन भी फेल होती दिखाई दे रही है। वहीं पूरे मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से कन्नी काट रही है। हाँ, मैं गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस समय तैनात हूँ और मेरे घर में 3 दिन पहले 3 लोग घुसे आए। ठीक, उसके बाद मुझे उल्टी सीधी गालियां देने लगे और बोले हर महीने हमें पोषाहार के 3 बैग चाहिए, अगर नहीं दिया जाएगा तो हम गांव से भगा देंगे और नौकरी भी नहीं करने देंगे। इसके बावजूद मैंने थाने में रिपोर्ट भी की। रिपोर्ट करने के बावजूद 3 दिन वो एक व्यक्ति उनमें से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उसको 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद उसने मेरे नाम से
बहुत गंदे असलियत शब्द लिखकर मेरा पोस्टर बनाकर गांव में सड़क और होटल चौराहे पर सब पे लगा दिए गए हैं। अभी भी वो हैं लगे हुए हैं। पीलीभीत से आलोक मिश्रा की रिपोर्ट। मऊ जिले के मुंशीपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास उस वक्त हड़कंप मच गई जब 30 वर्षीय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मऊ जिले के मुंशीपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 30 वर्षीय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से लोग सहम गए हैं। वहीं रेलवे के जीआरपी पुलिस की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। घटना की सूचना मिलने के बावजूद 3 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई पूरी की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जब मीडिया ने जीआरपी थानाध्यक्ष से सवाल किया तो वो मीडिया के सवालों पर भड़कते नजर आए और कहा कि सत्य सवाल किया जाता है। ऐसे में जीआरपी थानाध्यक्ष सियाराम यादव को मीडिया के सवाल झूठे लग रहे हैं। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि किस कदर से जीआरपी थानाध्यक्ष अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए लोगों से तंज आवाज में कह रहे हैं, कोई भी हो मुझे इससे क्या। वहीं इस मामले में यात्री ने बताया कि एक युवक हमीनपुरा का निवासी है जो ट्रेन से कट गया है। हम लोगों ने फोन कर पुलिस को बुलाया, लेकिन 3 घंटे बाद पुलिस यहां पहुंची। इस मामले में जीआरपी थानाध्यक्ष मीडिया के सवालों पर भड़क उठे और कहा कि सत्य सवाल किया करे। ऐसे में थानाध्यक्ष को मीडिया के सवाल झूठे लग रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे किसी ने फोन नहीं किया। रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ है। इनका नाम है, क्या उम्र होगी? उम्र लगभग 30 वर्ष। ये मऊ के रहने वाले हैं। हमीदपुरा थाना दक्षिण टोला मऊ। कोई है? इतने आदमी 100-200 लोग खड़े हैं। बताएं कि पुलिस को सूचना दिया, पुलिस नहीं आई। ऐसे नहीं क्वेश्चन किया जाता है, सत्य किया जाता है। मैं आता है जीआरपी में ऐसो खड़ा हूँ। बताइए अब इस पे आगे। लड़का थामीनपुरा का जो ट्रेन से कट गया है और हम लोग पुलिस को सूचना दिए हैं। अभी तक 3-4 घंटे बाद आई है पुलिस। हाँ, पुलिस की पूरी लापरवाही है। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले मोगा के जिला डूडी में जन्मे शहीद लाला लजपत राय के 150वें जन्म दिवस को पंजाब सरकार की ओर से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले जिला मोगा के गांव डूडी के जन्मे शहीद लाला लजपत राय का 150वां जन्म दिवस दिहाड़ा पंजाब सरकार की ओर से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल सहित कैबिनेट मंत्री जथेदार तोता सिंह, मदन मोहन मित्तल, सोहन सिंह टंडन, विधायक बीबी राजविंदर कौर, महेश इंदर सिंह, दीप मल्होत्रा के अतिरिक्त भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि 2 करोड़ 27 लाख की लागत से चूहड़ चक्कर से डूडी की सड़क का निर्माण पत्थर का उद्घाटन किया गया। वहीं उन्होंने ऑडिटोरियम के लिए 5 करोड़ का ऐलान भी किया। वहीं डिप्टी सीएम ने गांव डूडी में हॉकी स्टेडियम के लिए भी 5 करोड़ देने का ऐलान किया। वहीं डिप्टी सीएम ने 8 करोड़ की लागत से गांव में सीवेज को सुचारू करने की बात भी कही। डिप्टी सीएम ने जल्द ही अजीतवाल को सब तहसील का दर्जा देने की बात कही। 200 यूनिट बिजली माफ होने चुकी थे, वो भी फैसला प्रकाश सिंह बादल प्रकाश सिंह बादल ने देखा कि गरीबों जे मुश्किल होती है पैसे नहीं होते। प्रकाश सिंह बादल ने फैसला किया कि सारे गरीबों का, किसानों का, दुकानदारों का बीमा करा दो पंजाब सरकार ने। अगले 2 महीने के अंदर थोड़े पिंड में सारे अफसरों के थोड़ा कार्ड बनाने वास्ते हर किसान परिवार का, हर गरीब परिवार का, हर दुकानदार का कार्ड बनूंगा। कार्ड की वजह है कि 2 महीने बाद जो कार्ड आ जाएंगे थोड़े जी कोई भी बीमार होने परिवार का तुम पंजाब के किसी भी हस्पताल जा सकोगे। कल्ला कार्ड दिखा दो 50,000 के साल तक का थोड़ा इलाज मुफ्त होगा, 1 रुपया नहीं। मुख्यमंत्री जी ने इस कारण सारे का बीमा भी हो गया। दूसरा उम्र जे थोड़ा किसी परिवार के जी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है या कोई अंगी हो जाता है, वो सारे किसानों का, सारे गरीबों का, दुकानदारों का बीमा हो गया। तो अपने आप ही 5 लाख खरीदूगा, तो किसी को दफ्तर जाने की लोड़ नहीं पड़ेगी उस परिवार में। आज आप सारे लाला लाजपत राय जी के 150 साल जन्म दिहाड़े की खुशी सारे इकट्ठे हुए हैं। सियाने कहते हैं
अपने बुजुर्गों ने बड़िया कुर्बानियां दी। पंजाब एक ऐसा सूबा है तो पंजाबी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सब तो वध कुर्बानियां दी। थोड़े साल पहले मैं मौका मिला काला पानी जानता जिसे काला पानी की जेल किया जाता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड है। मैं उसे गया, उस जेल गया, मैं देखना चाहता सी कि उसे लोगों को किवें अपने बहादुर लोगों को किवें रखा गया। उस जेल में एक लिस्ट लगी है, जेडी लिस्ट लिखा कौन कौन किहड़े सेल च रखे गए सी। मैं वो लिस्ट देखी, 80% ना काला पानी की जेलों जेड़े रखे गए सी वो अपने बहादुर पंजाबी दे सिख। कई लोग अपने इस इलाके में सी। आजादी की लड़ाई में मैं पता कराया कि फांसी कितने लगे ते फांसी लगे जेड़े अंग्रेजों ने फांसी लाई वो भी मैं लिस्ट देखी। और भी 85 तो 1% लोग अपने पंजाबी दे सिख। अपनी कौम को ताइयों क्या जाता है शहीदां दी कौम। ते मैनूं बड़ी खुशी है इस गल दी कि श्रोमणी अकाली दल पार्टी ने भी आजादी की लड़ाई में सब तो बड़ा हिस्सा लिया। ताइयों क्या जाता है कि अकाली दल कोई मामूली पार्टी नहीं। 1920 में जन्म होया अकाली दल दा ते लगातार अकाली दल दे बहादुर वर्करां दे लीडरां ने संघर्ष कीता। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब के बालक मुक्तसर के कई गांवों में मनरेगा मजदूर और बुढ़ापा पेंशन धारकों ने मजदूरी की और पेंशन की अदायगी न होने के कारण जिला परिषद के दफ्तर के सामने रोष प्रदर्शन किया। मुक्तसर साहिब के बालक मुक्तसर के कई गांव में मनरेगा मजदूर और बुढ़ापा पेंशन धारकों ने मजदूरी की और पेंशन की अदायगी न होने के कारण जिला परिषद के दफ्तर के सामने रोष प्रदर्शन किया गया और पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अपनी रकम की अदायगी की मांग की और गांव के सरपंचों और मनरेगा अधिकारियों पर आरोप लगाए। पूरे भारत में गांव के बेरोजगार लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई बुढ़ापा पेंशन और मनरेगा स्कीम के तय गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार प्राप्त हो सके और वह अपने परिवार का पेट पाल सके। इसके तहत मुक्तसर साहिब ब्लॉक के अलग अलग गांव में मनरेगा मजदूरों ने अपनी मजदूरी की वसूली न होने के कारण जिला परिषद के दफ्तर के आगे रोष प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की और उन्होंने मनरेगा अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं कि यह अपने चहेतों को ही काम देते हैं और मनरेगा मजदूरों से अपने घर का निजी काम भी करवाते हैं। हर फ्राइडे नूं जिद्दण अपनी नरेगा वाली छुट्टी हुंदी है, हर फ्राइडे नूं जॉब कार्ड दे विच एंट्री हो जाया करेगी कि मतलब हाजिरी लग जाया करेगी। बाकी रही एक पेमेंट की गल, अपने 4 ब्लॉकों के विचों 2 ब्लॉक्स की पेमेंट आ गई। 2 ब्लॉकों का जी डोंगल जी होंगी है, जी कंप्यूटर चला के पेमेंट आती है, वो एक इत्थे बीडीओ साहब की ट्रांसफर होगी तो वो उस तो पहला होगी। जिदन पेमेंट आई आप डोंगल नहीं यूज कर सकते। कोई मिलता कोई भी नहीं गुजारा किवें हुंदा जी? गुजारा की हुंदा और लोकां ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਸਾਡਾ 10 ਦਿਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, 8 ਦਿਨ ਬੰਦ, 5 ਦਿਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ। ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਪਾਲਟੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ
14 दिन ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾ ਨੈਟ ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਨਾ ਕਢਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਪੀਓ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਏ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਜੋ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। 2013 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਵਿਜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਲਓ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਈ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਂਦੇ ਵਾਲਾ है। मुक्तसर साहिब से तसरेम डोडी की। अमृतसर के स्थानीय होटल में पार्षद गुरविंदर ऋषि ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अकाली भाजपा ने उनके और उनके भाई के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया है। अमृतसर के स्थानीय होटल में पार्षद गुरविंदर ऋषि ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अकाली भाजपा ने उनके और उनके भाई के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया, उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया, उन्हें दूसरे राज्यों में अपना कारोबार शिफ्ट करने को मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि अब मैं निडर बनकर मैदान में उतर चुका हूं। आने वाले दिन में मंत्री से लेकर संतरी सबकी पोल दस्तावेज के साथ खोलूंगा। साड़ियां पोलिटिकल पार्टियां युवा ते राजनीति का बड़ा मेल करदियां कि युवा ते राजनीति का मेल होना बहुत जरूरी है। ये सच भी है कि राजनीति च अगर युवा नहीं है तो शायद कोई पार्टी जित नहीं सकती, कोई देश को नेतृत्व नहीं दे सकता। तो अज का मेरा मुद्दा यही सीगा कि युवा ते राजनीति। मैं अपने इस चर्चे में दसना चाहना कि अगर कोई युवा किसी ਨੂੰ मिसाल बनाना चाहता, अगर कोई युवा वाकई देश भगती दे जज्बे नाल उतरदा और युवा देश भगती दे जज्बे नाल उतर के उन्होंने की सहना पैंदा, सिस्टम उन्होंने की करदा अपने अते विदेश, मतलब कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और अपना पक्ष दोनों ਨੂੰ रोकने की किवें कोशिश करते हैं, किवें ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੀਲੀਆਂ ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਆਓ। ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ। मैं पिछले 6-8 महीने। अमृतसर से सुनील खोसला। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 1। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।